Hello everybody, this is Farid Khan. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the CBSE curriculum for social science subject club for class 9th. इस वीडियो में आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं और जो 2023 और 24 में क्लास 9th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी को बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। किसी भी खेल को खेलने से पहले उसका मैदान पता होना चाहिए। अब आप क्लास 9th में हैं, आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम देना साल भर पढ़ना है, लेकिन साल भर एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो CBSE है वो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए एक सर्कुलर निकालती है कि अपने एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए बात करते हैं। तो फटाफट आप ये बुक निकालने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं क्लास 9th में सोशल साइंस की 4 बुक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक्स। लेकिन उन बुक्स में हमको कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे और उनमें से एग्ज़ाम में कितना क्या आता है होगी। अब हिस्ट्री की बुक में देखो आप लोगों को क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, chapter number 2 the socialism in Europe and Russian revolution, and the third one Nazis and rise of Hitler। जैसा कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके फाइनल में आएंगे ही आएंगे। बाकी जो चैप्टर हैं आपके फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, पेट्रोलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और इन चैप्टर्स का जो वेटेज रहेगा वो 18+2 जो कि होता है 20 मार्क्स का। ठीक है। इसी तरह से हमारा ज्योग्राफी है जो कि 20 मार्क्स का आएगा। कितने? 20 मार्क्स का, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकेंड वन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट। ये जो चैप्टर्स हैं ये फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो 5th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो चैप्टर आपका सिर्फ मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ओनली फॉर मैप, और IPD के लिए आएगा जो कि 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है। जिसमें से ज्योग्राफी का जो वेटेज रहेगा वो 17+3 का रहेगा, जिसमें से 17 मार्क्स का जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन आएगा और 3 मार्क्स का जो है वो मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ठीक है। नाउ कम टू पॉलिटिकल साइंस। ये जो है पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स कहते हैं, ये 5 चैप्टर्स 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में आएंगे जो कैरी करते हैं 20 मार्क्स का। ओके। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू बुक्स है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये बेसिकली एक विलेज की स्टोरी है, लेकिन ये मज़े की बात ये है ये आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में नहीं आएगी, मतलब ये फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगी, फाइनल टर्म में। चैप्टर सेकंड है पीपल एज अ रिसोर्स, थर्ड है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फोर्थ है सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 3 चैप्टर्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर your final term examination. These 3 chapters carries 20 marks which are having a high weightage, and this paper is a scoring subject. Scoring subject कितने? 80 मार्क, जिसमें कि हिस्ट्री
20 marks, geography 20 marks, civics 20 marks and economics 20 marks, total 80 marks. अब ये 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है वो है थ्योरी प्लस मैथ, 80 मार्क्स। रह गया आपका 20 मार्क्स, जिसमें आपका IPD इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लस पीरियोडिक असेसमेंट 20 मार्क्स। उस 20 मार्क्स में क्या क्या आता है एक बार देख लीजिए। इंटरनल असेसमेंट, जिसमें होता है पीरियोडिक असेसमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ और पोर्टफोलियो। पीरियोडिक असेसमेंट जो होते हैं वो पेन पेपर टेस्ट होता है। मल्टीपल असेसमेंट जिसमें क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइप में हम स्ट्रेटजी को एक बनाकर जो हम रोल प्ले के साथ में पढ़ते हैं, एक ड्रामा क्रिएट करके पढ़ते हैं, उस टाइप का मल्टीपल असेसमेंट में आएगा। सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ में प्रोजेक्ट वर्क ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये आएगा ही आएगा और ये आपको करना ही करना है। फिर होता है पोर्टफोलियो। अब आप पूछेंगे सर ये पोर्टफोलियो क्या होता है? तो उसमें क्लास वर्क की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जर्नल्स, और आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, different activities like heritage, India quiz, these all are portfolio, part of portfolio, which each carry 5 marks, 5 marks, 5 marks, 5 marks and 5 marks, total 20 marks। तो आपका पेपर हो गया 100 मार्क्स का। ओके, जो आपका सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का कैरी करता है, जिसमें 80 मार्क्स पेपर के होंगे और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न, weightage of type of question, weightage of type of questions, जैसा कि आप जानते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आएंगे 20, ईच कैरी 1 मार्क्स इक्वल टू 20 मार्क्स, जिसका वेटेज है 25% का। सेकंड है नरेटिव क्वेश्चंस, इनको हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। चार आएंगे 2-2 मार्क्स के, इज इक्वल टू 8 मार्क्स, जिनका वेटेज रहेगा 10%। थर्ड वन, फिर से आपके नरेटिव क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग, जो होंगे 5-5 नंबर के 3। दिस इज इक्वल टू 15 मार्क्स, जिनका वेटेज रहेगा 18.75%। 5%। ओके, फोर्थ आएगा आपका केस स्टडी, जो कि 3 आएंगी, ईच कैरी 4 मार्क्स इक्वल टू 12 मार्क्स, वेटेज होगा 15% का। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से आपको मिलेंगे नरेटिव टाइप क्वेश्चंस,
जो कि होंगे 5 नंबर के, जो कैरी विच इज़ इक्वल टू 20 मार्क्स, और वेटेज कैरी करते हैं 25% का। फिर इसके बाद में एक और चीज़ है जो मोस्टली बच्चों का फेवरेट होता है, वो है मैप, जो आएगा 5 नंबर का और कैरी करता है 6.25% का। सो ये आपका कंप्लीट 80 मार्क्स का SST एग्ज़ाम होगा। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू। Hope we are going to meet soon with